डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कन्या लग्न के लिए बृहस्पति यानी कि जुपिटर वक्री हो रहे हैं 29 जुलाई को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। 2 भावों का स्वामित्व है, 3 दृष्टियां हैं, कई भावों के कारकत्व हैं। एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। जब भी उनकी परिस्थिति में कुछ बदलाव आता है तो जातक की जिंदगी में भी बदलाव आता है। सूर्य की दूरी से निर्धारित होता है कि कब कोई आउटर प्लैनेट्स यानी कि बृहस्पति, मंगल और शनि में से कोई वक्री होगा, कितनी देर के लिए होगा। हर साल ही बृहस्पति वक्री होते हैं अराउंड 3 से 4 महीने के लिए, और इस साल भी ऑलमोस्ट 4 महीने के लिए वक्री रह रहे हैं। 29 जुलाई से 23 या 24 नवंबर 2022 तक वक्री रहेंगे। तो ये राशिफल इसी बारे में है कि जो बृहस्पति की वक्री स्थिति होगी, जो उनकी चाल बदलेगी, उसका कन्या लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, बड़े राशिफल को लग्न से देखना चाहिए जब तक बताया ना जाए कि आप राशि से ही देखें। मेरा मानना यही है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लग्न नहीं पता तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपको अपना राशि ही उससे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर एस्पेक्ट पर मैं थोड़ा बहुत इसका जो भी प्रभाव होगा उसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, और इसके साथ ही अंत में एक उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कि कैसा रहेगा बृहस्पति वक्री का प्रभाव कन्या लग्न के जातकों पर जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। बात करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। आपके लिए बृहस्पति जब वक्री होंगे तो सप्तम स्थान में होंगे। सप्तम स्थान में वक्री होना आपके लिए ठीक ठाक प्रभाव देगा। देखिए, 2 राजयोग वो बना रहे हैं क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी हैं, चौथे और 7वें पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। वक्री ग्रह जो भी कभी भी जब ग्रह वक्री होता है तो वो बली हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। षडबल एक चीज़ होती है ज्योतिष में, थोड़ा एडवांस लेवल है इसलिए मैं ज़्यादा बताता नहीं उसके बारे में, लेकिन उसमें एक चेष्ट बल होता है, ग्रहों का मिलता है। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव अलग चीज़ होती है, स्ट्रांग हो जाता है। अब आपके लिए जब बृहस्पति स्ट्रांग होंगे, चौथे भाव के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ अच्छा हो सकता है, सोशल लाइफ में थोड़ी बहुत अच्छा हो सकता है, बिजनेस में भी थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि बृहस्पति आपके लिए केंद्राधिपति दोष भी बनाते हैं और इसके साथ ही आपके लिए एक बाधक भी है। इसीलिए इन सब चीज़ों में सुधार तो होगा, लेकिन रुकावटों के साथ, ऑब्स्टिकल्स के साथ। थोड़ी बहुत रुकावटें आपके जीवन में बृहस्पति वैसे भी देते ही हैं, और अब क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो भी देंगे। जो उनका अपना स्वामित्व है, अपना कारकत्व है, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो तो रहेंगे, लग्न पर दृष्टि डालेंगे, शुभता रहेगी, लेकिन बाधक होने का भी वो अपना जो रोल है वो निभाएंगे, और आपके जीवन में इन 4 महीनों में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स अवश्य उत्पन्न करेंगे। पंचम दृष्टि रहेगी लाभ स्थान पर, यानी कि लाभ में वृद्धि तो होगी। 5वीं दृष्टि है, आप अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वही मैंने जैसे कहा, थोड़ी रुकावटों के साथ। ये कहिए कि थोड़े थोड़े बीच में कॉमाज लगेंगे आपके इनकम में, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम शायद नहीं हो पाएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, मैं आगे बात करूंगा उनके बारे में। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सीधा लग्न पे रहेगी, क्योंकि लग्न पे है तो थोड़ा बहुत आपके व्यवहार में, आपके मानसिकता में, आपके व्यक्तित्व में चेंज आएगा। थोड़ा धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी क्योंकि बृहस्पति हैं। शास्त्रों का ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे और उस राह पे, यानी कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, धर्म की राह पर थोड़ा बहुत आगे अवश्य बढ़ेंगे। बृहस्पति की तीसरी दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी 3रे भाव पर। कई यात्राएं कर पाएंगे, धार्मिक यात्राएं तो रहेंगी, इसके साथ ही लेजर यात्राएं, यानी कि कहीं घूमने जाना चाहते थे बहुत लंबे समय से, कोई आपका डेस्टिनेशन था या कोई डेस्टिनेशन हॉलीडे आपने सोच के रखी थी कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कई लोग हैं ऐसा प्लान करते हैं, देश से बाहर जाते हैं तो उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, 2 साल से बजट बनाते हैं। तो यदि ऐसा आपके साथ भी कुछ था, कहीं घूमने जाना चाहते थे, तो इन 4 महीनों में वो आपके लिए हो सकता है। सोशल लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी, पब्लिक लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा
बाधक हैं तो थोड़ी बहुत इसमें भी रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी हैं और चौथे से चौथे में बैठे हैं, घर में जो उलझनें चल रही थी, घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको सुलझाने के लिए सबसे अच्छा समय है। भाग्य साथ देगा आपको जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी उनको सुलझाने के लिए। सोशल लाइफ में बस एक ही चीज़ कहूँगा, ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, भले ही आपको कितना भी कोई क्लोज व्यक्ति हो। ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही प्रभाव दिख रहा है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि वो अपने बाधक होने का रोल निभाएंगे, तो इन 4 महीनों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स, थोड़ी बहुत रुकावटें अवश्य देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं करियर और बिजनेस की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये जो बृहस्पति वक्री हो रहे हैं आपको अच्छे प्रभाव देंगे, क्योंकि 10वें स्थान से 10वें में ये रहेंगे और ऑलरेडी अच्छे योग बना रहे थे और वक्री हो रहे हैं, तो जो रुकावटें कार्य क्षेत्र में आ रही थी उससे आप निकल पाएंगे। भावित भावम का रूल लगेगा, इसलिए करियर में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कि जो 4 महीने हैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगी ही, उसके साथ ही आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। कई बार जातकों के साथ ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लेकिन हाथ से निकल जाती हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसका बहुत अच्छी तरह से लाभ उठा पाएंगे। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे, और इसके साथ ही जो कार्य आपने यदि अच्छा किया हुआ था अपने कार्य क्षेत्र में, उसके कारण आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा और थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी भी, जिसको कहते हैं कि व्यक्ति का नाम बन गया अपने कार्य क्षेत्र में, वैसा भी आपके साथ हो सकता है। यदि आप टीचिंग, एजुकेशन, कंसल्टेशन, मैनेजमेंट या फाइनेंस से जुड़ा, बैंकिंग से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, कि 4 महीने अच्छे हैं। बिजनेस में थोड़ी बाधाएं आएंगी, क्योंकि 7वें स्थान में ही बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो ये मान लीजिए जो शुरुआती 1 महीना है 29 जुलाई के बाद बिजनेस में प्रॉब्लम्स अवश्य देगा। रुकावटें आएंगी, काम रुकेंगे, पैसा भी कहीं रुक सकता है, सामान कहीं रुक सकता है। आपने कहीं से सामान मंगाया, कुछ गवर्नमेंट का उसमें प्रॉब्लम आ गया, क्लियर नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, और ओवरऑल आप अपने बिजनेस को ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये सब 29 जुलाई के 1 महीने के अंदर अंदर होगा। उसके बाद चीज़ें थोड़ी आप नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह मेहनती बनाता है, तो मेहनत आप करेंगे और उसके बाद चीज़ों को कंट्रोल में ले आएंगे। लेकिन शुरुआती 1 महीना 29 जुलाई के बाद बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, लॉसेस हो सकते हैं और कई कार्य आपके अटकेंगे। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग या फिर रिटेल या फिर मार्केटिंग संबंधित कुछ बिजनेस करते हैं, तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। चलते हैं इनकम और एक्सपेंसेस की तरफ। पैसा क्या आएगा? देखिए 11वें स्थान पे दृष्टि है, भले ही थोड़े बाधक हों लेकिन पैसा तो आपको अवश्य देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन में है, वक्री हो रहे हैं, तो इनकम के सोर्सेज तो बढ़ेंगे। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, बाधक का रोल प्ले करेंगे, तो रुकावटों के साथ पैसा आएगा, लेकिन पैसा ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। आप बहुत कार्यरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे कि किस तरह से अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाएं। अगर आपके पास एक जगह से पैसा आता है, आप इन 4 महीनों में अवश्य ऐसा कुछ कर पाएंगे कि आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ जाएं। और वो किस तरह से है वो आपकी इंडिविजुअल कुंडली पर डिपेंड करता है, लेकिन इसकी संभावना पूरी बनी हुई है। वैसे भी बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी है, विष्णु स्थान है, तो थोड़ी बहुत पैसे में बढ़ोतरी दिख ही रही है। खर्चा कहाँ कहाँ होगा? इस 4 महीने की अवधि में आपका यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा, फॉरेन ट्रिप्स पर खर्चा हो सकता है, अपनी अपलिफ्टमेंट पर यानी कि अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर खर्चा आप करेंगे। आपको लगेगा बीच में कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा और अपने आप को अपग्रेड करना है, तो उस पर खर्चा करेंगे। खुद पर बहुत खर्चा करने वाले हैं। इन 4 महीनों में आप देखेंगे कि अपने आप पर बहुत खर्चा करेंगे और वो अच्छा ही होगा, अपने आप को आगे लेके जाने के लिए ही होगा। टेक्नोलॉजी के सामान पर बहुत खर्चा करने वाले हैं, कोई टीवी, कोई फ्रिज, कुछ भी ऐसा बड़ा सामान आप अवश्य इन 4 महीनों में खरीदेंगे, या खुद ही ऐसे योग बन जाएंगे कि आपको खरीदना पड़ेगा। इसके साथ ही आप अपने परिवार वालों पर भी इन 4 महीनों में बहुत खर्चा करेंगे और वो करके आपको खुशी भी मिलेगी। यदि आप ऐसी पोजीशन में है, सक्षम है, आप में सामर्थ्य है, तो आपका मन करेगा कि अपने परिवार के सदस्यों के लिए, इवन अपने दोस्तों के लिए भी कुछ स्पेशल करें
और वो आप कर भी पाएंगे और उससे भी आपको बहुत सुख की अनुभूति होगी। तो अच्छा ही दिख रहा है, पैसे के हिसाब से पैसा आएगा, थोड़े डिले के साथ आएगा, और खर्च भी होगा तो अच्छी जगह ही खर्च होता दिख रहा है। आप चलते हैं लव लाइफ, मैरिड लाइफ की तरफ। सबसे पहले लव लाइफ की बात करेंगे। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की संभावना है और वो शुरुआत में ही हो सकता है, यानी कि 29 जुलाई के आसपास ही हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर थोड़ा और एक्टिव होकर अपने पर्सपेक्टिव पार्टनर को अप्रोच करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, तभी आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ठीक ठाक सा समय है। यहाँ पे दो चीज़ दिख रही है। जिनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा एक नकारात्मक स्थिति से गुजर रहा था, उनके लिए अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है। अचानक से दोनों का ही स्वभाव थोड़ा बदलेगा और आप दोनों ही चाहेंगे कि चलो जो भी ऊपर नीचे हुआ है, जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उनको भुलाकर एक नई शुरुआत अपने रिलेशनशिप को देते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी थोड़ा बहुत ऐसा ही दिख रहा है। जिनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल रहा था, उनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी अचानक से। आपके लाइफ पार्टनर का स्वभाव बदल जाएगा, दूरियां आ जाएंगी हर लेवल पर, हर तरह की कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके विपरीत जिनका वैवाहिक जीवन प्रॉब्लमेटिक जा रहा था, अचानक से चीज़ें उनके लिए ठीक हो जाएंगी। आप देखेंगे 29 जुलाई के बाद ट्राई कीजिएगा, यदि आपके दोनों के बीच में विवाहित लोगों को कह रहा हूँ जिनकी बात ही बंद हो चुकी थी, 29 जुलाई के बाद चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी और दोबारा बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर बंद थी बातचीत तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एकदम रोमांटिक आप दोनों के बीच में माहौल हो जाएगा। चीज़ें स्टार्ट होंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, और यदि ऐसा होता है तो आपसे भी यही सलाह है कि चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जिनकी शादी टल रही थी बहुत समय से, उनके लिए ये समय सबसे अच्छा है। अचानक से भाग्य आपके लिए शादी के योग बना देगा, तैयार रहिएगा। यदि आपकी दशा थोड़ी बहुत भी अच्छी हो तो शादी के योग आपके आराम से बन जाएंगे। तो ओवरऑल ठीक ठाक दिख रहा है। जो मैंने सकारात्मक नकारात्मक दोनों पॉइंट्स बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, पंचम स्थान स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल देखा जाता है, वहाँ से तीसरे में है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी यदि आप चाहते हैं मनवांछित आपको फल मिले, क्योंकि लग्न को भी देख रहे हैं। अच्छे फल तो देंगे लेकिन वक्री हैं, बाधक भी हैं, तो रुकावटें आएंगी। तैयार हो जाएगा रुकावटों के लिए, लेकिन वक्री ग्रह एक अपने आप में अलग ही तरह के फल देता है। जब मैं ज्योतिष सीख रहा था, आप यकीन मानिए, वक्री ग्रह को समझने के लिए हमें कम से कम 1-1.5 साल लग गए थे। हम इतना पढ़ते थे, इतना हमने रिसर्च करी वक्री ग्रह के बारे में, और धीरे धीरे कर जब प्रैक्टिस करना शुरू किया, जब कुंडलियाँ देखनी शुरू की, तब समझ आने लगा कि वक्री ग्रह कुछ अलग ही चीज़ होती है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने स्टूडेंट से कहूँगा कि अपनी पढ़ने की शैली में चेंज लाइएगा, थोड़ा अलग चीज़ें ट्राई कीजिएगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको रखनी पड़ेगी, तभी इस समय में आप थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे, स्पेशली यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो। जो हायर स्टडीज़ करते थे, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते थे, PhD आदि कर रहे हैं, उनके लिए 4 महीने सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवम स्थान देखा जाता है वहाँ से 11वें में है, यानी कि आपके लिए लाभपूर्ण समय है। तैयार रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ अपनी मेहनत का फल इन 4 महीनों में बृहस्पति महाराज अवश्य दे के जाने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। जो भी कार्य आपके अटक रहे थे पूरे करने की कोशिश करेंगे, आराम से आपका वीज़ा जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं सेहत की। मैं कई बार बता चुका हूँ, वक्री ग्रह सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यहाँ पे तो आपके लग्न को देख रहे हैं, क्या हो सकता है? लिवर संबंधित प्रॉब्लम। यदि आपको ऑलरेडी एक बार जॉन्डिस हो चुका है बचपन में, ध्यान रखिएगा, आपको फिर से कुछ वैसी ही प्रॉब्लम या लिवर संबंधित प्रॉब्लम फिर से तंग करेगी। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम, महिलाओं में गायनी प्रॉब्लम, महिलाओं में हार्मोनल डिसऑर्डर्स। पुरुषों में भी रहेगा हार्मोनल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम, लेकिन महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा तंग करेगा। लोअर बॉडी में बहुत तकलीफ होगी, प्राइवेट एरियाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों को, महिलाओं पुरुष को। इसके साथ ही थायराइड संबंधित आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, दिक्कतें बढ़ेंगी, या हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो भी जाए। तो सेहत पर नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो लग्न को सीधा देख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं उपाय की। आपको चने की दाल, आटा, गेहूं का आटा, चावल और चीनी का दान करना है 29 जुलाई को।
इसके साथ ही पूरे शिव परिवार का दूध से अभिषेक करना है। ध्यान ये देना है, दूध से अभिषेक करने से पहले उस दूध में थोड़ा सा गुलाब जल और केसर ये मिला लीजिएगा। उसके बाद पूरे शिव परिवार का आपने दूध से अभिषेक करना है और फिर वहाँ बैठकर आपको शिव जी के 1000 नाम एक बार सुनने हैं। उच्चारण कर सकते हैं सही, सबसे अच्छा है। सहस्त्र नामावली कहीं से भी आपको मिल जाएगी। नहीं कर सकते, केवल सुनिएगा, यही सबसे अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। आशा करता हूँ ये जो राशिफल है ये आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।